हाँ दोस्तों आज हम लोग जो केंद्रीय चयन पर्षद बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो वैकेंसी आई है चालक सिपाही भर्ती ड्राइवर कांस्टेबल का, इसका सेट नंबर हम लोग 9 देख रहे हैं। तो 8 सेट, इस पर 8 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपने एक सेट पक्का कीजिए। दोस्तों आपसे एक बार शेयर करना है, यदि BSSC CGL, BSSC इंटर लेवल, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, बिहार DLED, ठीक है, BPSC टीचर, BPSC 71वीं की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है या आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों जाइए और अपना तैयारी भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए तोरा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो कितना है? याद रखिएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में मणिकर्णिका निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। नीति आयोग के नीति का पूरा नाम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चंपारण सत्याग्रह का वर्ष डैश में हुआ था, तो कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? याद रखिएगा ऑप्शन डी 1917। भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी असम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिए ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1931 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी इंग्लिश फैक्ट्री डैश में स्थापित की गई थी? तो याद रखिए ऑप्शन बी 1651 में, ठीक है, 1651 में। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है? तो याद रखिए ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कोच्चिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुँचा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी कालीकट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भारत की संसद में डैश शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कहा गया राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 चुनाव आयोग, ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ठीक है। उसके निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है भारत के प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए की नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो याद रखिए ऑप्शन ए मजहरुल हक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए ताप विद्युत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हाजीपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1944 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी गेहूँ।
फिनलैंड की संसद कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी संसद। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सिंदरी। ठीक है। रजत क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित? याद रखिएगा ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है तो किसके? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए योग सूत्र। ठीक है। भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1968। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में दीफू दर्रा दीफू पास कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अरुणाचल हिमालय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की सबसे पुरानी अखंड चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं परावर की गुफाएं बिहार के किस जिले के पास स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है जिनका संबंध बिहार से है? तो याद रखिए ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दल पिट्ठी जिसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं किस राज्य का एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिहार। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था जो नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए था? तो याद रखिए ऑप्शन सी चंपारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है डोमचक लोक नृत्य बिहार के किस अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख अनुष्ठान नृत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी विवाह समारोह। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? याद रखिएगा ऑप्शन सी आयोडीन। ठीक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का समान नाम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। उसके बाद में सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी अपवर्तक सूचकांक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डैश है? तो क्या आता है? ऑप्शन सी आभासी और पार्श्विक उल्टा। ठीक है। केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान किसके बराबर होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 373 केल्विन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो क्या आता है? ऑप्शन सी यूरेनियम। ठीक है। उसके बाद महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 22 + XX हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है स्पैम एक डैश है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अवांछित ईमेल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी नाइट्रो कैप्ट। ठीक है। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए स्वर्ण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्याग पत्र दे दिया है। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दिए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन 2 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था? याद है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद ICC महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल कितने टीम भाग लेगी? याद रखिए ऑप्शन सी 8। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इजराइल ईरान युद्ध के बीच
ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? याद रखिए ऑप्शन बी लैरी एलिसन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अचल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKU5CoV-2 नामक नए वायरस की पहचान की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चीन। ठीक है, उसके बाद भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन ए 12 जून को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पटना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिट ओस्टर पुस्तक का लेखक कौन है? तो याद रखें ऑप्शन बी आदिश सी अग्रवाल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एक सादे सफ़ेद रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिस पर एक मोटी काली तिरछी रेखा डायगोनल लाइन हो का क्या अर्थ है? याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रतिबंध समाप्त। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहन के पहियों का व्हील अलाइनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह टायरों के असमान घिसाव को रोकता है और स्टीयरिंग को स्थिर रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हरी है लेकिन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपको हाथ से रोकने का संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन बी ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के संकेत का पालन करें और रुक जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6 महीने 6 मंथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंजन में टर्बो चार्जर का क्या कार्य है? याद रखिएगा ऑप्शन बी इंजन में अधिक हवा भेजकर उसकी शक्ति और दक्षता को बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वाहन के हैजार्ड लाइट्स चारों इंडिकेटर एक साथ का उपयोग कानूनी रूप से कब करना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन बी जब वाहन खराब हो गया हो और सड़क पर बाधा बन रहा हो। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का क्या काम होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करता है कि इंजन के वाल्व और पिस्टन सही समय पर समन्वय में काम करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सड़क पर जलमग्न वाटर लॉगिंग हिस्से से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए? याद रखें ऑप्शन सी पहले गियर में धीमी और स्थिर गति बनाए रखें और इंजन को उच्च RPM पर रखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सड़क के बीच में एक सीधी सफ़ेद रेखा सिंगल सॉलिड वाइट लाइन का क्या अर्थ है? याद रखें ऑप्शन बी इस लेन में ओवरटेक करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया कि यदि आपको हाईवे पर अचानक आपातकालीन स्टॉप इमरजेंसी स्टॉप करना पड़े तो आप सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हैजार्ड लाइट चालू करें, धीरे धीरे गति कम करें और वाहन को जितना संभव हो सके सड़क से बाईं ओर उतारें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि
ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में LMV का क्या अर्थ होता है? याद रखिए ऑप्शन सी हल्का मोटर वाहन, लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समान परिस्थितियों में किसी वाहन को एक तरफ से ओवरटेक करना प्रतिबंधित और खतरनाक माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बाईं ओर से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस प्रकार के हॉर्न का उपयोग करना अवैध है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मल्टी टोन्ड, कई आवाज़ों वाले या प्रेशर हॉर्न। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी जंक्शन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी सफ़ेद रेखा डबल ब्रोकन व्हाइट लाइन का क्या मतलब होता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी रास्ता दे, गिव वे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यातायात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आप अपने वाहन के दस्तावेज RCDL किस वैध रूप में दिखा सकते हैं? तो याद रखें ऑप्शन सी मूल प्रति या डिजी लॉकर एम परिवहन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए एक गोलाकार नीले सफ़ेद संकेत में केवल एक हॉर्न का चित्र बना हो, इसका क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कंपल्सरी साउंड हॉर्न। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध में जुर्माना और कारावास के अलावा और क्या मुख्य सज़ा हो सकती है? याद रखिएगा ऑप्शन बी ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग अनमैनेड रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले चालक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाहन रोककर उतरकर दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि आप एक ऐसे वाहन के पीछे चल रहे हैं जिसका दाहिना इंडिकेटर लगातार जल बुझ ब्लिंक रहा है तो इसका क्या मतलब है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वह वाहन दाहिनी ओर मुड़ने का इरादा रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी वाहन के ब्लाइंड स्पॉट से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाहन का वह क्षेत्र जो चालक को साइड रियर व्यू मिरर को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक टर्बो चार्जर और एक सुपर चार्जर के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए टर्बो चार्जर निकास गैसों द्वारा संचालित होता है जबकि सुपर चार्जर सीधे इंजन की क्रैंक शाफ्ट से बेल्ट द्वारा संचालित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक वाहन के CAN बस कंट्रोल एरिया नेटवर्क बस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी इंजन ट्रांसमिशन और ब्रेक जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU के बीच संचार को सक्षम बनाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रेक लगते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन पल्सेशन का महसूस होने का सबसे संभावित कारण क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी ब्रेक डिस्क रोटर का टेढ़ा या खराब हो जाना बारपेड ब्रेक रोटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वेरिएबल वाल्व टाइमिंग VVT तकनीक इंजन के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है? याद रखिए ऑप्शन बी यह इंजन की गति RPM के आधार पर इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने और बंद होने के समय को अनुकूल करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लिम्फ मोड क्या दर्शाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल TMC एक गंभीर गलती का पता लगाया है और इंजन की शक्ति और गियर को सीमित कर दिया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन GDI इंजन में इनटेक वाल्व पर कार्बन जमा होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इंजन क्योंकि ईंधन सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है। यह पारंपरिक इंजनों की तरह इनटेक वाल्व को साफ नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे एक हाइब्रिड वाहन में पूर्णयोजी ब्रेकिंग रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वाहन की गति धीमी करते समय गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बैटरी को चार्ज करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
सिंथेटिक इंजन ऑयल पारंपरिक खनिज ऑयल से बेहतर क्यों माना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, इसका अणु आकार अधिक समान होता है जो बेहतर स्नेहन और अत्यधिक तापमान में स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि किसी वाहन का OBD2 स्नैकर कोड P0301 दिखाता है तो इसका क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, सिलेंडर 1 में मिस फायर का पता चला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन CVT पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कैसे अलग है? याद रखिएगा ऑप्शन डी, CVT निश्चित गियर के बजाय पुली और बेल्ट यानी चेन की एक प्रणाली का उपयोग करके असीम संख्या में गियर अनुपात प्रदान करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सर्पेंटाइन बेल्ट क्या चलाता है? याद रखिए ऑप्शन सी, अल्टरनेटर, AC कंप्रेसर जैसी कई चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, इंजन में ऑयल पैन का क्या काम है? याद रखिए ऑप्शन बी, इंजन ऑयल को स्टोर करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, ब्रेक कैलिपर का पिस्टन क्या करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, ब्रेक पैड को डिस्क पर दबाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, लग नट्स का क्या काम है? याद रखिए ऑप्शन बी, पहिए को एक्सेल हब से कसकर जोड़ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, थ्रोटल बॉडी क्या नियंत्रित करती है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंजन में जाने वाली हवा का प्रवाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, व्हील अलाइनमेंट में क्रैबर क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, पहिए का ऊपर से अंदर या बाहर की ओर झुकाव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वाटर पंप इंजन में क्या परिचालित सर्कुलेट करता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, कूलेंट, पानी और एंटी फ्रीज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, TPS थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECU को क्या बताता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ऊपर है, ऑप्शन बी, एक्सीलरेटर पेडल की स्थिति। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, यूनिवर्सल ज्वाइंट आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ड्राइव शाफ्ट में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, बैटरी के रखरखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार पुलिस ठीक है, पुलिस ड्राइवर चालक की सेट नंबर 9 देखा और आराम से देखा और समझ के देखा। तो इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।